नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में सुभद्रा कुमारी चौहान जी से संबंधित टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो क्लास शुरू करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी हिंदी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को हिंदी की तैयारी कराई जाती है और डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। तो जो भी विद्यार्थी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए, पहला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? ऑप्शन दिए गए हैं 1901 या 1902, 1903 या 1904 में। तो देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा 1904 में। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1904 में। याद रखिएगा, 1904 में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था। अब देखिए, अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन दे रखे हैं चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश में, या निहालपुर प्रयागराज उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन सी चुनार गांव मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन डी जलालपुर बस्ती उत्तर प्रदेश। तो देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के निहालपुर में। याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1904 में। और कहां पर हुआ था, यानी किस जगह पर हुआ था? तो प्रयागराज के निहालपुर में। याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने कितने वर्ष की आयु में कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था? देखिए, ये काफी अच्छा प्रश्न है परीक्षा के लिए। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कितने वर्ष की आयु में कविता लिखना जो है प्रारंभ कर दिया था? 6 वर्ष की आयु में, या 9 वर्ष की आयु, 8 या 7 वर्ष की? तो देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो है 9 वर्ष की आयु में कविता लिखना जो है शुरू कर दिया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, कितने वर्ष की आयु में कविता लिखना शुरू किया था? 9 वर्ष की आयु में। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की पहली कविता कौन सी थी? ऑप्शन दिए गए हैं मुकुल, नीम, झांसी की रानी, या मेरा जीवन। तो देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान की पहली कविता कौन सी थी? तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, नीम। ठीक है, याद रखिएगा, नीम के पेड़ पर इन्होंने कविता लिखी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की पहली कविता है नीम। ठीक है, क्लियर है आपको यहां तक? अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान की पहली कविता नीम कब प्रकाशित हुई थी? सुभद्रा कुमारी चौहान की पहली कविता नीम कब प्रकाशित हुई थी? 1914 में, या 1910 में, 1913 में, या 1912 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनकी जो पहली कविता थी नीम का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1913। याद रखिएगा, 1913 में जो है इनकी जो है कविता नीम प्रकाशित हुई थी, और 1904 में इनका जन्म हुआ था, और 1913 में इनकी पहली कविता नीम प्रकाशित हो चुकी थी। यानी 9 वर्ष की आयु में ही इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की पहली कविता नीम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? देखिए, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुभद्रा कुमारी चौहान की पहली कविता नीम कब प्रकाशित हुई थी? 1913 में। अब प्रश्न है कि वह किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, यानी किस पत्रिका में वह छपी थी? हिंदी प्रदीप पत्रिका में, या इंदु पत्रिका में, या मर्यादा पत्रिका में, या हंस पत्रिका में? तो राइट आंसर क्या होगा? इनकी जो कविता थी नीम वह किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो याद रखिएगा, सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, मर्यादा पत्रिका में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, 9 वर्ष की आयु में ही इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। तो 1913 में इनकी पहली कविता आई थी, नीम के पेड़ पर इन्होंने एक कविता लिखी थी जो कि मर्यादा पत्रिका में छपी थी। याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के कितने कविता संग्रह हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान के कितने कविता संग्रह हैं? 5, 4, 3 या 2? तो देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान के कितने कविता संग्रह हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 कविता संग्रह हैं, और उनके नाम भी मैं आप लोगों को बता दूं। पहला है मुकुल, मुकुल कविता संग्रह है, और दूसरा है त्रिधारा। याद रखिएगा, दूसरा है त्रिधारा।
तो 2 कविता संग्रह हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी के, याद रखिएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के कितने कविता संग्रह हैं? 2। कौन कौन से हैं? मुकुल और त्रिधारा, याद रखिएगा। पहला मुकुल है, दूसरा त्रिधारा। यहां तक आपको क्लियर है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। देखिए प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के कहानी संग्रह कितने हैं? यह भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के कितने कहानी संग्रह हैं? 5 हैं, 4, 3 या 2? तो देखिए कविता संग्रह की बात थी तो 2 थे, कहानी संग्रह इनके 3 हैं। तो याद रखिएगा कितने कहानी संग्रह हैं? 3। और कौन कौन से हैं मैं आप लोगों को बता दूं। पहला है बिखरे मोती, दूसरा है उन्मादिनी, तीसरा है यहाँ पर सीधे साधे चित्र। याद रखिएगा 3 कहानी संग्रह हैं इनके। पहला बिखरे मोती, आप चाहे तो लिख सकते हैं बिखरे मोती है, दूसरा है उन्मादिनी, तीसरा है सीधे साधे चित्र। तो ये 3 कविता कहानी संग्रह, सॉरी 3 कहानी संग्रह हैं और 2 कविता संग्रह हैं, याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। देखिए प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह किसके साथ हुआ था? ऑप्शन दे रखे हैं लक्ष्मण सिंह, पृथ्वीराज, देवराज या अमृत राय। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह किसके साथ हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ इनका विवाह हुआ था। अब इसके बाद देखिए प्रश्न है। देखिए प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी पर आधारित पुस्तक है। देखिए ये प्रश्न भी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी पर आधारित पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन दे रखे हैं त्रिधारा, मुकुल, मिला तेज से तेज या सीधे साधे चित्र। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखिएगा ये प्रश्न आ सकता है परीक्षा में। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी पर आधारित पुस्तक का नाम क्या है? मिला तेज से तेज। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मिला तेज से तेज जो पुस्तक है इनकी जीवनी पर आधारित है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। देखिए प्रश्न है कि सुधा चौहान लिखित मिला तेज से तेज किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी अच्छा प्रश्न है। पर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, सुधा चौहान इनकी ही बेटी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की। इन्होंने ही इनकी जीवनी पर एक पुस्तक लिखी थी, मिला तेज से तेज। याद रखिएगा मिला तेज से तेज पुस्तक सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी है। और ये किसने लिखी है? इनकी ही बेटी सुधा चौहान ने। ठीक है, याद रखिएगा सुधा चौहान लिखित मिला तेज से तेज किसकी जीवनी पर आधारित है? सुभद्रा कुमारी चौहान की पर। अब ये प्रश्न है कि किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? हिंदी प्रदीप पत्रिका में, इंदु पत्रिका में, हंस पत्रिका में या मर्यादा पत्रिका में? तो ये मिला तेज से तेज के लेखक या लेखिका कौन है? तो याद रखिएगा सुधा चौहान। ठीक है, मिला तेज से तेज ये जो रचना है, ये जो जीवनी है, इसके जो लेखक हैं या लेखिका हैं वह हैं सुधा चौहान। और ये किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, हंस पत्रिका में। ठीक है, याद रखिएगा ये किस में प्रकाशित हुई थी? हंस पत्रिका में। अब इसके बाद देखिए प्रश्न अगला है। प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? देखिए ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए जाते हैं जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? त्रिधारा है, उन्मादनी है, सीधे साधे चित्र या बिखरे मोती? तो देखिए पहला कहानी संग्रह, मैंने 3 कहानी संग्रह बताए थे आपको, जिसमें पहला है बिखरे मोती, दूसरा है उन्मादनी और तीसरा है सीधे साधे चित्र। सीधे साधे चित्र इनका अंतिम कहानी संग्रह है। ठीक है, तो पहला है बिखरे मोती, दूसरा है उन्मादनी, तीसरा है सीधे, और त्रिधारा इनका क्या है? कविता संग्रह। याद रखिएगा ये त्रिधारा और मुकुल दोनों ही इनके कविता संग्रह हैं। तो यहाँ पर वह है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रथम कहानी संग्रह, तो राइट आंसर हो जाएगा बिखरे मोती। याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। देखिए प्रश्न है कि बिखरे मोती कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष। देखिए बिखरे मोती जो कि इनका पहला कहानी संग्रह है का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1931 है या 1932, 1933 या 1934? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिखरे मोती कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1932। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 1932 में जो है बिखरे मोती कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, बिखरे मोती कहानी संग्रह कितने कहानियों का संग्रह है? देखिए ये भी प्रश्न कितना अच्छा प्रश्न है परीक्षा के लिए।
प्रश्न है कि बिखरे मोती कहानी संग्रह कितने कहानियों का संग्रह है? 12, 13, 14 या 15? तो बताइएगा कितने कहानियों का संग्रह है। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, 15 कहानियों का संग्रह है। ठीक है, क्लियर है आपको? बिखरे मोती कितने कहानी संग्रह, कितने कहानियों का संग्रह है? 15 कहानियों का संग्रह है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि उन्मादिनी कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष 1931, 1932, 1933 या 1934? उन्मादिनी मैंने बताया था आपको, इनका दूसरा कहानी संग्रह है और इसका प्रकाशन वर्ष पूछा गया है, तो प्रकाशन वर्ष इसका है 1934। याद रखिएगा 1934 में उन्मादिनी कहानी संग्रह का प्रकाशन हुआ था और ये इनका दूसरा कहानी संग्रह है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? अगर फिर भी किसी प्रश्न पर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न है कि उन्मादिनी कहानी संग्रह कितने कहानियों का संग्रह है? उन्मादिनी कितने कहानियों का संग्रह है? 10, 9, 7 या 8? तो यह कितने कहानियों का संग्रह है उन्मादिनी? तो याद रखिएगा 9 कहानियों का संग्रह है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उन्मादिनी कितनी कहानियों का संग्रह है? 9। और बिखरे मोती कितने कहानियों का संग्रह है? 15। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न है कि सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष है। तो ये देखिए इनके बारे में बता दूं, सीधे साधे चित्र ये जो है अंतिम कहानी संग्रह है, सुभद्रा कुमारी चौहान का अंतिम कहानी संग्रह सीधे साधे चित्र, इनका तीसरा कहानी संग्रह और अंतिम कहानी संग्रह है सीधे साधे चित्र। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1948 में, 1947, 1946 या 1945? तो राइट आंसर क्या होगा? यह कहानी संग्रह जो अंतिम कहानी संग्रह है इसका प्रकाशन हुआ था ऑप्शन बी 1947 में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न है कि सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह कितने कहानियों का संग्रह है? 16, 14, 12 या 15? तो देखिए सीधे साधे चित्र कहानी संग्रह जो कि अंतिम कहानी संग्रह है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, वह कितने कहानियों का संग्रह है? 16, 14, 12 या 15? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 कहानियों का संग्रह है। याद रखिएगा 14 कहानियों का संग्रह है सीधे साधे चित्र। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान को प्रथम सेक्सरिया पुरस्कार किस संग्रह के लिए मिला? देखिए ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान को प्रथम, यहाँ पर देखिए प्रथम शब्द लगा हुआ है, प्रथम सेक्सरिया पुरस्कार किस संग्रह के लिए मिला था? सीधे साधे चित्र के लिए, उन्मादिनी के लिए, त्रिधारा के लिए या मुकुल के लिए? तो ध्यान से देख लीजिएगा, प्रथम सेक्सरिया पुरस्कार इन्हें मिला था मुकुल कविता संग्रह के लिए, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। त्रिधारा और मुकुल इनके कविता संग्रह हैं, सीधे साधे चित्र और उन्मादिनी इनके कहानी संग्रह हैं। तो मुकुल कविता संग्रह के लिए इन्हें प्रथम सेक्सरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ तक? अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान को प्रथम सेक्सरिया पुरस्कार किस वर्ष मिला? ये तो आपको पता हो गया कि सेक्सरिया पुरस्कार मिला था किसके लिए? मुकुल कविता संग्रह के लिए प्रथम सेक्सरिया पुरस्कार मिला था। पर किस वर्ष में सम्मानित किया गया था इनको? 1933 में, 32 में, 31 में या 30 में? तो राइट आंसर क्या होगा? किस वर्ष इन्हें सम्मानित किया गया था? तो 1931 में। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रथम सेक्सरिया पुरस्कार मुकुल कविता संग्रह के लिए इन्हें सुभद्रा कुमारी चौहान को दिया गया था 1931 में। अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान को दूसरा सेक्सरिया पुरस्कार किस संग्रह के लिए मिला था? देखिए ये भी प्रश्न अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर शब्द देखिए प्रथम नहीं है, दूसरा सेक्सरिया, इनको 2 बार सेक्सरिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दूसरा सेक्सरिया पुरस्कार इन्हें किस संग्रह के लिए मिला था? सीधे साधे चित्र के लिए, उन्मादिनी के लिए, त्रिधारा या बिखरे मोती कहानी संग्रह के लिए? तो देखिए याद रखिएगा दूसरा सेक्सरिया पुरस्कार इन्हें मिला था बिखरे मोती कहानी संग्रह के लिए इन्हें दिया गया था। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान को दूसरा सेक्सरिया पुरस्कार किस वर्ष मिला था? पहला मिला था 1931 में,
तो दूसरा किस वर्ष मिला था इन्हें? 1933 में, 1932 में, 31 में या 1930 में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुभद्रा कुमारी चौहान को दूसरा सेक्सरिया पुरस्कार मिला था 1932 में। पहला मिला था 1931 में और दूसरा मिला था 1932 में। पहला मिला था मुकुल कविता संग्रह के लिए, दूसरा मिला था बिखरे मोती कहानी संग्रह के लिए। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए जो कि आज की क्लास का शायद काफी महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। देखिए प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक सेना ने अपने जहाज का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ष रखा था? यह भी प्रश्न अच्छा प्रश्न है परीक्षा के लिए कि भारतीय तटरक्षक सेना ने अपने जहाज का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ष रखा था? 2004 में, 2003 में, 2006 में या 2005 में? तो देखिए भारतीय तटरक्षक सेना ने अपने जहाज का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान किस वर्ष रखा था? 2006 में। याद रखिएगा 2006 में इन्होंने अपने जो है जहाज का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान के नाम पर रखा था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर है। और किसी भी प्रश्न पर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर प्रश्न है जो कि आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ? सन 1947 में, सन 1948, सन 1949 या सन 1950? तो देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन यहाँ पर राइट कौन सा होगा? ऑप्शन बी 1948 में। तो एक बार फिर आपको बता दूं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो जन्म मैंने आपको बताया था 1904 में इनका जन्म हुआ था और 1948 में इनका निधन हुआ था। याद रखिएगा 1904 में इनका जन्म हुआ था और 1948 में इनका निधन। तो याद रखिएगा सुभद्रा कुमारी चौहान से संबंधित जो भी प्रश्न आपसे एग्जाम में बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, वो सारे लिए गए हैं। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। फिर भी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।